हेलो फ्रेंड्स। आज इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं हम। जो वोकैब का पिछला पार्ट था उसका आज दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ वोकैब के ऊपर चर्चा की जाएगी आपके साथ। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वोकैब फॉर ऑल एग्जाम पार्ट टू। ठीक है। इसमें पहला वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इंट्रेपिड इंट्रेपिड। ठीक है, इसको दो तीन बार पढ़ना होता है जैसे कि आपको याद हो जाए। ठीक है। इंट्रेपिड, रिजोलू रिजोल्यूटली फियरलेस। ठीक है। मतलब फियरलेस का मतलब होता है बिना डरे। ठीक है। इंट्रेपिड, आपने सुना होगा एक रैपिड वर्ड आता तेजी के साथ। ठीक है। रैपिड, अब रैपिड मेट्रो का नाम सुना होगा, सारी चीजें सुनी होंगी। रैपिड क्या होता है? तो रैपिड तेज, इंट्रेपिड यानी कि फियरलेस, रिजोल्यूटली फियरलेस। इसके सिनोनिम्स है, जैसे एक फियरलेस हो ही गया, डाउंटलेस, डाउंटलेस, ओडेसियस। ओडेसियस को असल में गुस्ताखी करना बोलते हैं। गुस्ताखी, गुस्ताखी करना बोलते हैं। ठीक है। यानी गुस्ताख व्यक्ति को ओडेसियस व्यक्ति बोलते हैं। ब्रेव, हेरोइक और डेयरिंग। आपने सुना होगा डेयरिंग, कोई डेयर काम करता है, जो कोई डेयरिंग करता है किसी काम को करने की, वो भी फियरलेस, फियरलेस ही होता है, इस वजह से डेयरिंग बोला जाता है उसे। ठीक है। हेरोइक यानी कि कोई हेरोइक काम करे, ठीक है, हीरो के जैसा, तो वो भी फियरलेस होता है। ब्रेव, ओडेसियस, डाउंटलेस, फियरलेस, इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनियम्स जैसे हो गए, फियर का आपको पता है, अफ्रेड होता है डरना। ठीक है, जो डर के काम करे, अफ्रेड। ठीक है। कावर्डली, कायरता के साथ, ये जैसे गुस्ताखी के साथ था, ये कायरता हो गया, कायरता। ठीक है। कायरता। ठीक है, कायरता। टिमिड, टिमिड भी होता है, जो साई होता है थोड़ा सा, उसको भी टिमिड बोल देते हैं। टिमिड बोलते हैं साई को। ठीक है, साई का उल्टा जो होता है टिमिड, सॉरी सॉरी सॉरी, टिमिड बोलते हैं जो साई होता है, यानी कि शर्मीला जो होता है। ठीक है। फियरफुल, फियरफुल यानी कि जो थोड़ा सा डर में रहे, थोड़ा सा डर में रहे। मीक, मीक भी उसी के लिए आता है, जो संकोच करे किसी बात को कहने में, संकोच करे, उसको भी क्या बोलते हैं? मीक बोलते हैं। तो इंट्रेपिड का क्या हो गया? जो बिना डरे, मतलब बिना डरे किसी काम को करे, उसको बोलते हैं इंट्रेपिड। या इंट्रेपिड किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी किसी सिचुएशन के लिए भी आ सकता है। ठीक है। उसके ये सारे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील और डू अवे विद अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील या डू अवे विद, यानी कि रिपील यानी कि उसको खत्म कर देने को बोलते हैं। ठीक है। अबोलिश करने को बोलते हैं। ठीक है। कैंसिल करने को बोलते हैं। ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त कर देना। ठीक है। रिपील, समाप्त कर देना। क्या क्या रिपील कर सकते हैं? अ लॉ, कोई कानून, राइट, किसी का अधिकार, फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी किसी के बीच जो कोई फॉर्मल, जैसे रूम, आपके और आपके मकान मालिक के बीच कोई कोई मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं इतने दिन तक, तो उसको एब्रोगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसको अगर खत्म करना हो, समाप्त करना हो, तो एब्रोगेट बोल सकते हैं। इसकी सिनोनिम क्या है? रिपील, जैसे कि आपने देखा रिपील और डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ही रिपील ही होता है, रिपील ही होता है। ठीक है। अबोलिश, रेनेज, एनुअल, कैंसल, रिवोक और रिजेक्ट। देखा होगा आप, सब एक जैसे शब्द हैं, एक जैसे वर्ड है। रिपील हो गया, एबोलिश, एबोलिश में भी यही होता है कि समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ठीक है। रेनेज भी यही होता है, एनुअल, कैंसल, रिवोक, रिवोक भी यही होता है। ये कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया भी होगा कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाए। वो सिचुएशन क्या होती है कि सेंटेंस के हिसाब से परिस्थिति और स्थिति देख के ये शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना, मतलब किसी की पसंद और नापसंद होती है ना, तो उसमें रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। ठीक है। इसका एंटोनियम है, मतलब इसका उल्टा क्या होगा एब्रोगेट के? कौन कौन से एंटोनियम इसमें इसके हो सकते हैं? अप्रूव, किसी चीज को अप्रूव कर देना। परमिट, किसी की आज्ञा दे देना, अलाउ कर देना किसी चीज को। सेटअप, इंस्टीट्यूट, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। परमिटेड और अलाउड कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है। परमिटेड हो गया, जैसे कोई सरकारी जगह
आपको जाना है, या सरकारी परमिट आपने देखा होगा, परमिट आपने देखा होगा कि आप 2 प्रदेशों में गाड़ी चला सकते हैं या पूरे देश के किसी भी प्रदेश में गाड़ी चला सकते हैं, उसको परमिट बोलते हैं, सरकार जो जारी करती है, यानी कि वो एक आज्ञा देती है और वो परमिटेड करती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। और अलाउ भी उस तरह का ही शब्द है। अलाउ का मतलब भी यही होता है कि आपको अलाउड कर दिया गया लेकिन उसमें एक अंतर होता है परमिट और अलाउ में। परमिट जो होगा वो एक नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में होगा, सॉरी पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप नॉट परमिटेड हैं किसी महिला के कोच में जाने से, मेट्रो में आपने सुना होगा, तो यानी कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते, ठीक है। और अलाउड उसके बाद यूज होता है, जैसे आपको किसी सिचुएशन में वहाँ पे जहाँ पे परमिशन नहीं थी वहाँ पे अलाउड कर दिया गया उस समय के लिए। समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब आप उस कोच में जा नहीं सकते थे, आप उस कोच में जा नहीं सकते थे, लेकिन आपको क्या किया कि किसी सिचुएशन या किसी परिस्थिति के लिए आपको वहाँ पे अलाउड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, सम्मान करना, ठीक है। पोलाइट सबमिशन यानी कि दया भाव से उसके सामने नतमस्तक हो जाना, उसको कहते हैं पोलाइट सबमिशन, ठीक है, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उसका सिनोनिम होगा यील्डिंग, सबमिशन, एक्विजियंस, डोसाइलिटी और कैपिटुलेशन, ठीक है। ये सब क्या होता है कि इनके करीब शब्द हैं ये भी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये बहुत इनके करीब शब्द हैं, लेकिन इनका अलग अलग मीनिंग भी अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये इसके यहाँ पे सिनोनिम्स है। यील्डिंग का मतलब यही होता है कि सम्मान के साथ किसी को कुछ देना, ठीक है। सबमिशन भी यही होता है, जैसे आप किसी स्पीच के बाद फाइनल सबमिशन करते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन के बाद जो सबमिशन होता है उसे सबमिशन कहते हैं, ठीक है, सम्मान के साथ, ठीक है। कि भाई किसी सभा को शुरुआत करेंगे फिर उसके बाद सबमिशन करेंगे तो वो भी सम्मान के साथ ही खत्म किया जाता है, ठीक है। एक्विजियंस, एक्विजियंस का मतलब यही होता है। डोसाइलिटी थोड़ा मित्रता पूर्वक आ जाता है इसमें सेंस, मित्रता पूर्वक, लेकिन है इसी का ही ये शब्द, ठीक है, मित्रता पूर्वक। कैपिटुलेट, कैपिटुलेशन यही है, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या हो गया, ये सम्मान करना हो गया किसी का, यानी कि पोलाइट सबमिशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, फाइट करना उससे, ठीक है। डिसऑनर, उसको डिसरिस्पेक्ट करना उसकी, ठीक है। डिसओबीडियंस, उसकी आज्ञा ना मानना, ठीक है। डिसरिगार्ड, उसका रिगार्ड मतलब क्या होता है कि उसे संज्ञान में ही न लेना, ठीक है। नोट कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस यानी कि उसको उसकी कंप्लायंस को सुनना ही ना, मतलब कंप्लायंस का मतलब होता है एक तरह से जैसे आपने किसी के साथ किसी ने कुछ सुझाव दिए तो उसको नोट मतलब कंप्लायंस बोल देंगे, और उसको अगर नकार दे कोई तो नॉन कंप्लायंस, ठीक है। आगे चलते हैं। कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोवेनेंट का मतलब होता है एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसको भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम जैसे सिनोनिम से और क्लियर हो जाएगा, एग्रीमेंट, प्रोमिस, प्लेज, पैक्ट, डील, बॉन्ड, ट्रीटी और ट्रस्ट। ट्रस्ट आपको पता ही है, ट्रस्ट जो होता है उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी कि आपने किसी ट्रस्ट का नाम सुना होगा, ये ट्रस्ट है वो ट्रस्ट है, ठीक है। ट्रीटी, ट्रीटी भी आपने सुना होगा, संधि होती है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है ये। बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड हो जाते हैं दो लोगों के बीच कि भाई आप मुझे 50,000 रुपये का बॉन्ड देंगे, 50,000 रुपये का बॉन्ड देंगे, या फिर कोई बोल दे कि मैं आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड दूंगा, तो वो भी एक कानूनी एग्रीमेंट के उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। डील हो जाए कुछ कि आपके यहाँ 1,000 करोड़ रुपए की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डील हो जाए। पैक्ट हो जाए, जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में पूना पैक्ट वगैरह, ठीक है, तो वो भी एक तरह की संधि हो गई, ठीक है, वो भी एक तरह की संधि हो गई, ठीक है। प्लेज, ये कोर्ट की भाषा है, इसको प्लीज बोल देते हैं, कोर्ट में बोला जाता है, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। प्रोमाइस, प्रोमिस, सॉरी प्रोमिस, ये प्रोमिस हो गया। प्रोमिस तो भाई आपको पता है, एक फॉर्मली रूप में प्रोमिस कर लिया कि भाई कल मुझे वहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है, वहाँ नहीं मिलना, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो आपको पता ही है कि एग्रीमेंट होता है। एंटोनियम इसके होंगे डिसएग्रीमेंट, डिनायल, डिनायल का मतलब होता है नकार,
नकार देना। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रिफ्यूजल, ये भी नकारना होता है, ठीक है। मतलब सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन इसको बार बार देखना है, बार बार देखना है कि किस तरह से। कोवेनेंट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्री बाय लीज डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई फॉर्मली हो कैसा ही हो, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है, कोवेनेंट को। नेक्स्ट, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। ज्यादातर ये जो वर्ड होते हैं, जैसे ओब लगा है इसमें, ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव सेंस देता है, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस। तो इसी वजह से इसमें कुछ निगेटिव सेंस वाली चीजें आएंगी। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिस्गस्टिंग, ठीक है। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और डिस्गस्टिंग का मतलब होता है गंदा, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। और ये किसी भी सेंस में हो सकता है ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। कभी कभी वो ज़्यादा बोलने वाला भी हो सकता है, आपको ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, सामान को इधर उधर पटकने वाला भी हो सकता है, ठीक है, उसको भी ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस्टिंग इन द मैनर ऑफ, उसके देखेंगे कि वो किस मैनर में डिस्कस्टिंग है, यानी कि वो व्यवस्थित नहीं रखता है, अनुशासन में नहीं रहता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, तो वो भी उस तरह से भी डिस्कस्टिंग कहा जाता है। एक तरह से डिस्कस्टिंग वो भी होता है कि आपको डिस्कस्टिंग मान ले को गंदे कपड़े पहने हुआ है, वो भी डिस्कस्टिंग कहलाता है, लेकिन यहाँ पे किसी और सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। अबोरेंट, इसका सिनोनियम होंगे अबोरेंट, ठीक है। अबोरेंट का मतलब क्या है कि अहंकारी होगा, है गंदा लेकिन अहंकारी, अहंकारी रूप में है, ठीक है, इसका सिनोनिम। इस तरह से भी देख सकते हैं। अनोइंग, मतलब जो आपको परेशान करने वाला हो। अनोइंग का मतलब आपको पता ही, अनोइंग का मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। लोथसम, ठीक है, लोथ का मतलब भी गंदा होता है, ठीक है, लोथसम। हेटफुल, मतलब जिसपे हेटफुल मतलब उससे नफरत, नफरत करने लायक हो, नफरत करने लायक, हेटफुल, ठीक है। नेस्टी, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी इसी बोलते हैं, नफरत करने वाला, ठीक है, नफरत करने योग्य, ठीक है। अब इसके एंटोनियम हो गए। एग्रीएबल, मतलब जो सहमति दे, देखो कितना अच्छा वर्ड है, वहाँ पे अलग अलग सेंस में जा रहा था, कोई अहंकारी है, कोई अनोइंग है, कोई लोथसम है, कोई हेटफुल है, कोई नेस्टी है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीएबल यानी कि जो सहमति, सहमति दे हर चीज़ में ना, जैसे हम कुछ बोल दें कि ठीक है भाई यहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। ग्रेट, आपको पता ही है, महान, सारी क्वालिटी इनके अंदर होती तभी महान बनते हैं। नाइस, काइंड, दयालु। वंडरफुल, आपको पता है, सुहावना, ठीक है। तो हमेशा कभी भी जब आपको आए भी ये ऑप्शन में आए, तो जैसे ऑब्नॉक्सियस है, आपको लग गया कि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, तो उसमें से ऑप्शन में से नेगेटिव वर्ड छांटने होते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्ड छांट लिए कि अगर सिनोनियम पूछा है तो उसके उसमें जाएंगे कि कौन सा नेगेटिव वर्ड इसके ऑप्शन में है। अगर पूछ लिया आपसे एंटोनियम, तो देखेंगे कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, फिर उस पर विचार करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आगे करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोली प्रोलिफेरेट, ठीक है, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई, कोज, सेल, टिश्यूज, स्ट्रक्चर, इटीसी, ठीक है। टू प्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे आप प्रोलिफेरेट का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, तेजी के साथ। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है प्रोलिफेरेट, फसल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है। रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई, कोज, सेल, टिश्यू, स्ट्रक्चर्स, मतलब और भी चीजें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। रैपिडली, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं। रिप्रोड्यूस रैपिडली, ब्रीड, आपको पता ही है ब्रीड। जेनरेट, जनरेट करना, जनरेटर भी सही बना है। बर्जियोन, एस्केलेट, आपने देखा होगा एस्केलेटर लगा रहता है सीढ़ियों में, तो वो चढ़ते हैं ऊपर, तो तेजी के साथ ऊपर से चढ़ते हैं। मतलब स्पेशली आप हिंदी के मीनिंग में मत जाइए, पैदा करना बोल रहा है तो ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके सेंस पे जाइए। इंक्रीज रैपिडली इन नंबर ऑफ, इन नंबर, मल्टीप्लाई, कोज, और उसके जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सेल, टिश्यूज, स्ट्रक्चर, ठीक है। टू रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है। इनके एंटोनियम है डिक्रीज, कम होना, किल, खत्म करना, डिस्ट्रॉय, विध्वंस करना, लेसन, कम करना, डिक्लाइन, नीचे लाना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे लाना। तो मतलब इन पे विचार रटने नहीं है, इन पे विचार करके देखना कि किस किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इनके क्लोज कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, इनके एंटोनियम कौन क्लोज हो सकता है, तो इस तरह से करना होता है, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं।
पैराडॉक्स अच्छा वर्ड है। अ सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड में प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक पैराडॉक्स का मतलब वैसे सीधा बोला जाए तो पहेली होता है। अब जैसे आपने पढ़ रहे हैं कि ए सीमिंगली एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है कि कठिन होता है। ठीक है, सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो। ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई ऐसा दिखने वाली चीज जो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा हो। प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड में प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे पहली मैंने इसको बताया पैराडॉक्स का, तो पजल हो सकता है, एब्सर्डिटी हो सकता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, एम्बिग्विटी हो सकता है। ये जो एम्बी शब्द है ये रूट वर्ड है, इसको एम्बी यानी कि इसमें एक से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं, एक से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं, एक से एक से ज़्यादा। एमबी जहाँ लगाता हूँ एक से ज़्यादा। एम्बिग्विटी जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें निकल के आए। मिस्ट्री आपको पता ही है, मिस्ट्री क्या चीज़ होती है, पहेली होती है। ठीक है, ओडिडिटी, ओडिटी यानी कि ओड, ओड चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है ओड, होता है ना ओड, ओड का मतलब होता है विषमता। ठीक है, एनिग्मा, एनिग्मा भी एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है दिमागी रूप से, मानसिक रूप से इसका यूज किया जाता है कि एनिग्मा यानी कि ऐसी कंडीशन, ये काम करूं और ये ना करूं, उसको एनिग्मा बोलते हैं। इसका एंटोनियम हो गए नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड और सर्टेनिटी। सर्टेन का आपको पता ही है, लगातार काम जो करता है लगातार, उसको सर्टेन बोल दिया जाता है। स्टैंडर्ड, ठीक है, रेगुलरिटी, लगातार, तो वही है इसके एंटोनियम होंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी, सामान्यता से। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही है, आपको अगली क्लास में इससे ज़्यादा वर्ड बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।